ये अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार है। इसमें मृतक के 3 पिंड बनाए जाते हैं और पितरों के 2 पिंडों के साथ मिलाए जाते हैं। ये प्रतीक है कि मृतक अब पितरों के साथ जुड़ गया है। विजय ने अपने पिता के 3 पिंड बनाए, एक पिंड पिता का, एक पिंड दादा का और एक पिंड परदादा का। फिर उन्होंने इन 5 पिंडों को एक साथ मिला दिया। ये कर्म दर्शाता है कि 3 पीढ़ियां एक साथ हो गई। इस संस्कार के साथ ही आत्मा को अपने पूर्वजों से मिलने की शक्ति प्राप्त हुई। वो अब अकेली नहीं थी, उसके साथ उसके पिता थे, दादा थे, परदादा थे। फिर गाय का दान किया गया। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का उल्लेख है। यह नदी यमलोक के मार्ग में आती है। इस नदी को पार करना अत्यंत कठिन है। यह रक्त, मवाद और विष्ठा से भरी हुई है। इसमें भयानक जीव रहते हैं, लेकिन जिसने गाय का दान किया है उसके लिए यह नदी सरल हो जाती है। गाय उसे अपनी पूंछ पकड़ा देती है और आसानी से पार करा देती है। ये कोई कल्पना नहीं है, यह हमारे शास्त्रों का ज्ञान है। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। यह भोजन विशेष रूप से तैयार किया गया था। शुद्ध घी, शुद्ध दूध, शुद्ध अनाज से बना भोजन। फिर अब ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। एक एक ब्राह्मण प्रत्येक दिन के लिए दोपहर का समय हुआ, यमदूत आत्मा के पास आए। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है, तुम्हारे परिवार ने सभी आवश्यक कर्म कांड पूर्ण कर दिए हैं, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर तैयार हो चुका है, अब चलना होगा। आत्मा ने अंतिम बार अपने परिवार को देखा। विजय, उसकी पत्नी, छोटा अर्जुन और अन्य सभी परिजन सभी एक साथ बैठे थे। वे प्रार्थना कर रहे थे, मंत्र जप रहे थे। आत्मा ने मन ही मन उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर यात्रा शुरू हुई। यमदूतों के साथ आत्मा ने पृथ्वी लोक से विदा ली। ये यात्रा लंबी थी, कठिन थी, लेकिन आत्मा निर्भय थी। गरुड़ पुराण में यमलोक के मार्ग का विस्तृत वर्णन है। रास्ते में 16 नरक हैं, तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्र, वन, शुक्रमुख, अंधकूप, कृमिभोजन, संदंश, तप्त सूर्मी, वज्रकंटक शाल्मली, वैतरणी, पुयोद और प्राणरोध। लेकिन आत्मा को इन नरकों में नहीं जाना पड़ा, क्योंकि उसने जीवन में पाप नहीं किए थे। जहां जहां उसने पुण्य किए थे वहां वहां उसे सुविधा मिल रही थी। रास्ते में जहां अत्यधिक गर्मी थी वहां उसने पाया कि छाया